अच्छा, अब डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, पेरिपोडिया के बारे में बात करते हैं कि कुछ स्पीशीज़ के पास, अगर हम क्लास पॉलीचाइटा की बात करें तो उनका मतलब होता है विथ मैनी सीटे। तो उनके पास कुछ पेयर होते हैं लेटरल फ्लैप लाइक फ्लैशी लोब के, और उसको हम कहते हैं पेरिपोडिया। एंड वो हर सेगमेंट पे होता है। ऑफ कोर्स सेगमेंटेड बॉडीज को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास सेगमेंट्स होते हैं, इनके पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एन्यूलस का मतलब ही रिंग है। तो ये जो पेरिपोडिया है, फ्लैशी फ्लैप लाइक फ्लैशी लोब्स हैं, इनके पास कुछ कार्टिनस होते हैं, लाइक बंडल होते हैं ब्रिस्टल्स के, उनको हम सीटे कहते हैं या काइटे कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है, विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे मे बी सिलोमिक, pseudocelom or acoelomates. They are included in grade bilateral. They all of them have digestive system and all of them have blood vascular system. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स आ जाती हैं। और हम जब पढ़ते हैं कि pseudocelom और acoelomates क्या है, ऑफ कोर्स प्लेटियल मेंथस, एस्चल मेंथस, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन तो ए है। दे आर इंक्लूडेड इन ग्रेड बायलेटरल। तो ऑफ कोर्स जब बायलेटरल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसमें ही सिलोमेट्स भी आ जाते हैं, सिलोमेट्स भी आ जाते हैं, तो ये भी ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। अगर हम टेनिया की बात करें तो उसके बाद नहीं होता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऑल ऑफ देम हैव ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में हमारे पास आर्थ्रोपोड्स पूरा फाइलम आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये बेस्ट है। ऑल ऑफ देम डोंट हैव वेस्क्यूलर सिस्टम। Which of the following mesoderm is derived from wall of Archenron? तो आर्केंट्रॉन की वॉल से कौन से मेसोडर्म ड्राइव्ड होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम, एसिलोमेर, जिप्लोब्लास्टिक और प्रोटोस्टोम। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी, ड्यूटेरोस्टोम। याद करने वाली बात है। एन एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, तो ये बहुत ईजी है, स्क्वाइड बुक की लाइन है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमने कहा था सेफलोपोड्स में क्लोज टाइप होता है, not open type. Correct option D है। Sperm released in water are carried out to the mesenchyme in sponges by। तो एम्बॉइड सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट सीन इन विच ऑफ दीज मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाता। हाइड्रा, एप्लेक्टेला, ब्लड फ्लूक और टेपवर्म। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये होगा एप्लेक्टेला, क्योंकि ये एग्जाम्पल है स्पंजेस की। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मेन डिफरेंस बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स लाई इन नर्वस सिस्टम, बॉडी सिमेट्री, पसिस ऑफ बॉडी कैविटी एंड द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। क्या चीज़ है जो इसमें डिफरेंट होता है? तो नर्वस सिस्टम डिफरेंट होता है। द ओनली एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स क्रस्टेशियंस। अच्छा, पूरी क्लासेस दी हुई है मेरिपोडा। क्रस्टेशियन में क्रैब्स, स्पाइडर आ जाते हैं, वो सॉरी क्रैब्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, क्रस्टेशियन। स्पाइडर और स्पाइडर्स और इसको These animals have only left aortic arch in their circulatory system। तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और aortic arch किस में होता है? मैमल्स और बर्ड्स में, मैमल्स ओनली, और क्रोकोडाइल्स एंड मैमल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है सी, बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में होता है। माइडेलस एंड एनोडोंटा आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मोलस्क। तो ये लास्ट बुक में भी नहीं था और आएगा तो आपकी बुक में भी नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। Which of the following is not a characteristic except feature of tapeworm? Tapeworm कौन से होता है? Tapeworm platyhelminthes menthes होता है। Each body segment has two sets of male and female reproductive organ. The digestive tract developed from endodermal cells in the embryo. The body can be cut into two parts, which are mirror images of each other in one plane only. Not a characteristic feature. तो characteristic feature कौन सी नहीं होती है? हर body segment के पास two sets होता है, male and female reproductive organ का। या फिर अगर हम टेपवर्म की बात कर रहे हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस है, तो प्लेटिहेलमिन्थेस बायलेटरल सिमेट्री होता है। तो इनको हम कट कर सकते हैं टू पार्ट्स में जो मिरर इमेजेस हैं ईच अदर के इन वन प्लेन ओनली। यस, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी तो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव। दोनों ही हमने निकाल दिए। अब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप होता है फ्रॉम एंडोडर्मल सेल्स इन द एम्ब्रियो। तो ये भी ठीक है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वाकई में एंडोडर्म से ही ड्राइव होता है। जबकि ऑप्शन ए दिया हुआ ईच बॉडी सेगमेंट हैज़ टू सेट्स ऑफ।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 सेट होंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, 1 सेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। द लार्वा विच बिलोंग्स टू डिवीजन रेडिएटा इज आर। तो लार्वा किसका बिलोंग करता है? रेडिएटा से। सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर हम एडल्ट की बात कर रहे हैं इक्नोडर्मेटा की, तो वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है और एग्जिबिट करता है रेडियल सिमेट्री को कॉलन ट्रेट्स। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए स्टार फिश, कटल फिश, कैट फिश या बटरफ्लाई। करेक्ट ऑप्शन है स्टार फिश, क्योंकि यहाँ पे ना लार्वा नहीं आएगा, यहाँ पे ना एडल्ट आएगा, तभी स्टारफिश हो सकता है ना। कटल फिश और कैट फिश, बटरफ्लाई, ये भी इसकी एग्जांपल नहीं हो सकती हैं। थोड़ा सा एरर है इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्पंजेस इन विच स्पर्म डेवलप फर्स्ट आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ। तो वो स्पंजेस जिसमें स्पर्म फर्स्ट डेवलप हुआ था, ये भी आपकी बुक की लाइन नहीं है, बट करेक्ट ऑप्शन है प्रोटेंडरस। विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द एसोलोमेट गट। एसोलोमेट गट की ओरिजिन कहाँ से हुई थी? गट की ओरिजिन कहाँ से होती है? ऑफ कोर्स गट की ओरिजिन होती है एंडोडर्मल सेल से, एंडोडर्म से। Which statement is true about gastropod's? बॉडी इज asymmetrical होती है, aquatic और लैंड स्पीशीज होती हैं, breathe through lungs, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन एसोलोमेट्स, ऑल ऑफ द अबव। गैस्ट्रोपोड्स होते हैं मॉलिस्क की क्लास है गैस्ट्रोपोड्स। बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, वो गलत है, ये सिमेट्रिकल होता है मॉलिस्क। एक्वाटिक एंड लैंड स्पीशीज ब्रीथ थ्रू लंग्स, या ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसोलोमेट्स होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ज़रूर होता है बट नॉट एसोलोमेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी, सभी एक्सक्लूड हो चुके हैं। 98 है, एस बॉडी एस बैंड लोकोमोशन इज करेक्टरिस्टिकली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बॉनी फिश लाइक मैमल्स एंड कार्टिलेज। तो ये जो एस बैंड लोकोमोशन है, ये किस में हमें दिखती है? ये हमें दिखती है ऑल ऑफ द अबव में। वन सिमिलैरिटी बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नाइट्रोजनस रेज प्रोड्यूस इज यूरिक एसिड, नन ऑफ द अबव और वेंट्रल कोड। तो करेक्ट ऑप्शन है वेंट्रल नर्व कोड। इन स्पंजीज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसेनकाइम और यूट्रस। फर्टिलाइजेशन किस प्लेस में होती है? बेसिकली वो होता है मेसेनकाइम। नेमाटोड्स इज द टेक्सोन ऑफ द रैंकिंग। तो नेमाटोड्स फाइलम है, क्लास है, किंगडम है या सब किंगडम है? तो नेमाटोड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स ये एक सब फाइलम है, करेक्ट ऑप्शन है सी। द इंटरनल बर्ड्स आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? बुक की लाइन है, इंटरनल बर्ड्स होते हैं स्पंजेस में और फाइलम पॉलीफीरा में बेसिकली, तो उनको हम कहते हैं गिम्यूल्स। करेक्ट ऑप्शन है सी। हाउ इज द बॉडी प्लेन ऑफ अ लॉबस्टर सिमिलर टू दैट ऑफ अ व्हेल? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लॉबस्टर क्या है? आर्थ्रोपोड। और व्हेल क्या है? ऑफ कोर्स फिश है। तो माउथ डेवलप होता है फ्रॉम द ब्लास्टोफोर। क्या चीज़ है इसमें जो सिमिलर है? ओपन और क्लोज तो हम नहीं कर सकते क्योंकि लॉबस्टर आर्थ्रोपोड्स और उसमें होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि व्हेल में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अलावा माउथ डेवलप होता है फ्रॉम द ब्लास्टोफोर, तो ये भी गलत है। A tubular digestive system with a mouth and an anus, तो ये ठीक है क्योंकि इनके पास वाकई में ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोनों में ही। करेक्ट ऑप्शन इज सी। मेंटल इन मॉलिस्क इज प्रेजेंट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो ये होता है अगर हम स्ट्रक्चर देखें स्नेल वगैरह का, मॉलिस्क का, तो हमें पता होता है कि जो मेंटल है ये होता है उनके शेल के पास, फुट के ऊपर। ये मेंटल ही है ना जो फॉर्म करता है शेल को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मेंटल इन मॉलिस्क इज प्रेजेंट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो जब हम पढ़ते हैं ना मॉलिस्क का, तो हम पढ़ते हैं कि इनके पास 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक हेड फुट होगा पोर्शन जिसमें सेंसेशन, फीडिंग और लोकोमोशन से वो कंसर्न करता है। डॉर्सल विस्टरल मास होता है जो इंक्लूड करता है मेजर ऑर्गन्स को। और मेंटल होता है जो फोल्ड है डेलिकेट टिश्यूज का और सराउंड कर रहा होता है इंटायर बॉडी को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डॉर्सल विस्टरल मास। करेक्ट ऑप्शन इज
नॉट ए एंड बी, क्योंकि हेड मैंने कहा हेड और फूड पोर्शन होता है जो प्राइमरी कंसर्न करता है विद द सेंसेशन, लोकोमोशन एंड दी फीडिंग। करेक्ट ऑप्शन है सी। The best function of coelom is described as to increase the size of the animal, to help in the function of the reproductive system, to provide space for the development of organ and system, and all of the above। तो सी तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या डी भी हो सकता है, लाइक ऑल ऑफ द अबव है? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फंक्शन कहा हुआ है। बेस्ट का मतलब होता है BCQ। तो हमने सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऑप्शन को ही कंसिडर करना होता है, जब बेस्ट आ जाए, जब मोस्ट आ जाए। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। Which of the following system is segmentically arranged in annelid? So सेगमेंट्स में कौन सा सिस्टम है जो हर सेगमेंट में प्रेजेंट होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें हर सेगमेंट में होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ए है। विच वन इज नॉन सेलुलर इन मोस्ट केसेस एंड एनिमल? सो नॉन सेलुलर होगा मेसोडर्म, मेसेनकाइम, सेक्टिनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, मेसोडर्म, मेसोग्लिया। मेसोडर्म, आई एम सॉरी, ये सेलुलर लेयर होती है, मैंने गलती कर दी, नॉन सेलुलर पूछ रहे हैं। मेसेनकाइम है, मेसोग्लिया भी होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता क्योंकि नॉन सेलुलर लेयर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स डायनासोर्स? Which one of the following are modern day descendants of the theropods dinosaur? I guess डायनासोर के बारे में आ गया है पास हिस्ट्री। जब हम देखते हैं तो रेप्टाइल्स को हम डायनासोर्स भी कहते थे क्योंकि टेरिबल लिजर्ड लाइक होता है इसका मतलब। तो करेक्ट ऑप्शन रेप्टाइल्स होगा, बट इसमें बेयर्स, लॉयंस, बर्ड्स एंड बेयर्स ये हमें इनकरेक्ट है। Which of the following class of mammal is believed to have a strong resemblance with the reptiles? तो मेटाथेरिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया एंड बोथ यूथेरिया एंड प्रोटोथेरिया। देखो ये जो यूथेरिया है ना, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स क्योंकि ये मैमल्स हैं। जबकि अगर हम बात करें मेटाथेरिया की तो वो पाउच मैमल्स होते हैं, और पाउच मैमल्स का मतलब है आपको पता है कि मर्सोबियन मैमल्स, कैंगरू, कोला बेयर आ जाता है। और अगर हम बात करें अबाउट प्रोटोथेरिया तो वो होते हैं एग लाइक मैमल्स, और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द ट्रू मैमल्स, क्योंकि रेप्टाइल लाइक रेप्टिलियन एंसेस्टर ये ओविपेरस होते हैं, एग लाइक मैमल्स होते हैं, इनके पास क्लोका होता है और एक्सटर्नल एयर होता है। बट लाइक मैमल्स इनके पास हेयर भी होंगे और प्रोड्यूस करेंगे मिल्क को जो नरिश करता है इनके यंग वंस को। तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोथेरिया। नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमनियोट्स? लाइक कुछ एनिमल्स होते हैं जो एमनियन होते हैं, एमनियोट्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो एनएमनियोट होते हैं। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की तो वो होते हैं एमनियोट, लाइक उनके पास प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है इन दी एग। जबकि अगर वो एनिमल जिनके पास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, ऑफकोर्स जब ले कर रहे हैं एग को तो इनके पास कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होनी चाहिए। एम्ब्रियो डेवलप करता है ना दी लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉर्क पे और एल्ब्यूमिन में जो प्रेजेंट है एग पे। तो दैट्स वाई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की बेसिस पे हम इनको एमनियोट्स और एनएमनियोट कहते हैं, और फिशेस एंड एम्फीबियंस में ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा एम्फीबियंस एंड फिशेस। सेफलोथोरैक्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स, मैरियोपोड्स। तो ये एग्जांपल होती है सेफलोथोरैक्स की, वो क्लास है आर्थ्रोपोड्स की। करेक्ट ऑप्शन ए है। सेफलोथोरैक्स का मतलब है थोरैक्स और हेड दोनों फ्यूज हुआ होगा। Arachnids have simple eyes, which mean every eye has a single lens. All eyes have a single lens, or every eye has a single lens and all eye have a simple lens. तो एरेक्नीड्स कौन से होते हैं? एरेक्नीड्स में स्पाइडर, स्कॉर्पियन आ जाता है, और हमें पता है कि इसका मतलब होता है एवरी आई हैज़ अ सिंगल लेंस। फेस्क्यूला इज़ द नेम गिवन टू, तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। फेस्क्यूला को हम लिवर ट्यूब कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन ए है। और इन रेडियल सिमेट्री ऑल बॉडी पार्ट्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट डैश मोड ऑफ लाइफ, सिसाइल, स्ट्रीमलाइन, एक्टिव एंड पैरासाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है सिसाइल। ये सिमेट्री का मतलब है यहाँ पे रेडियल सिमेट्री के बारे में पूछ रहा है। अब रेडियल सिमेट्री में हमारे पास हाइड्रा आ जाता है, हमारे पास प्लेनेरिया आ जाता है, हमारे पास फेसिलिया आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, सेसाइल। वो एक ही जगह होते हैं, वो मूव नहीं करते, वो मोटाइल नहीं होते। सो दैट सेड, आई होप कि समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।